अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेंट्री रिलेशन, जो टॉपिक है हमारा। तो वेंट्री रिलेशन में बस क्या होता है कि जब हमारे पास इफ़ वन ऑफ द पाइप हैज़ अ मच स्मॉलर डायमीटर दैन द अदर, कि एक पाइप हमारे पास है जिसका हमारे पास जो है डायमीटर वो स्मॉलर है। अब ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें आप इस डायग्राम को, इसमें देख सकते हैं हमारे पास ये पाइप है, ठीक है, जिसका डायमीटर डिफरेंट है। A1 यहाँ पे हम एरिया लेते हैं, यहाँ पे A2 लेते हैं, लाइक विच हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक पे। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पाइप को आप कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का डायमीटर क्या है, डिफरेंट है। डायमीटर कह सकते हैं आप, एरिया भी दोनों का डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें बस क्या होता है कि जो बर्नौली इक्वेशन होती है यहाँ पे मोर कन्वीनियंट हो जाती है। हम ये जो कंडीशन है पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पीछे बात की थी। तो with that Bernoulli equation in a more convenient form, it is assumed that the pipes are horizontal. अब ये जो पाइप हमारे पास है उन्हें क्या कहा जा रहा है कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पाइप्स हैं वो क्या हैं, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास पाइप्स, तो क्या होगा हमारे पास कि रो जी एच जो है हमारे पास वो बिकम इक्वल एंड कैन बी देयरफॉर बी ड्रॉप्ड, कि ये वाली हमारे पास है वो रो जी एच को हम क्या कर सकते हैं, वो एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या होगी, इक्वल होगी, और हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि रो जी एच दोनों साइड से सेम हो जाएगी जब वो एक ही जो है हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा पाइप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं P1 और P2, दो एरिया है A1 A2। अब डिफरेंट एरिया तो इनके लिए प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, P1 P2 और 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दूसरी चीज़ आती है रो जी एच। रो जी एच को हमने क्या किया, वो निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि वो दोनों की तरफ सेम है। तो 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब इस पूरी जो वैल्यू है ये वाली, इसमें से 1/2 रो कॉमन आ रहा है हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे 1/2 रो कॉमन ले लिया, और V2 माइनस V1 का स्क्वायर जो है अंदर बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक रिलेशन आ गई, एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज स्मॉल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एरिया A2 है ये क्या है, बहुत स्मॉल एरिया है। तो इसमें होता क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसकी निस्बत इसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, एज एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया A1 के एरिया से हमारे पास क्या है, A2 का एरिया बहुत स्मॉल है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 V2 विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू V2। यहाँ पे हमारे पास क्या बताया गया कि जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमारे पास ये वाला V1, वो क्या है हमारे पास A2 ओवर A1 इंटू V2। अब A1 आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और A2 बहुत स्मॉल है। तो जब कोई चीज़ एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड होती है तो वो बिल्कुल स्मॉल हो जाती है, दैट मीन्स कि V1 जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, will be very small as compared to V2. Thus, for flow from a large pipe to a small pipe, we can neglect V1 on the right hand side of the equation. तो यहाँ पे हमारे पास जो V1 है उसको हमने क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया, इस वाली वैल्यू। क्यों निगलेक्ट किया हमने, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो P1 माइनस P2 हम इसका आ जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या है कि 1/2 रो V2 का स्क्वायर सिंपली हमारे पास आ जाएगा, और V1 यहाँ से वैनिश हम कर देंगे। आगे दिस इज नोन एज अ वेक्टर रिलेशन व्हिच इज यूज्ड इन वेंट्री मीटर। तो इस वाले रिलेशन को हम क्या कहते हैं, वेंट्री रिलेशन कहते हैं, और इसको जो है हम यूज़ करते हैं किसमें, वेंट्रीमीटर में यूज़ करते हैं। और वेंट्रीमीटर क्या होता है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लो। किसी भी लिक्विड का फ्लो का जो प्रेशर है वो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंट्रीमीटर को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वेंट्री रिलेशन की जो है हमारे पास एप्लीकेशन जो बर्नौली इक्वेशन की है वो कंप्लीट हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ब्लड भी एक लिक्विड है, तो दैट मीन्स कि ये भी बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये भी एप्लीकेशन हमारे पास, ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग अ डेंसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। तो इसकी डेंसिटी वाटर की इक्वल होती है, जो कि हमें पता है ऑलमोस्ट 1000 हमारे पास होती है। तो हाई concentration almost 50% of red blood cells increase its velocity from these to 5 times that of the water। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमें पता है उसकी 50% कंसनट्रेशन हो ऑलमोस्ट, तो वो क्या करती है, इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देती है। विस्कोसिटी को पता है, गाढ़ापन लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो इसकी विस्कोसिटी को क्या करती है, 5 टाइम्स बढ़ा देती है। ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड,
कि वो सख्त नहीं होती, दे स्ट्रेच लाइक अ रबर होज, कि वो क्या है कि इजीली स्ट्रेच हो सकती है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज सफिशिएंट टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेक्टेड एट ऑल टाइम्स, कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं हमारे पास तो ब्लड का जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है उन वेसल्स को इन्फ्लेक्टेड करने के लिए ऑल द टाइम, इवन इन द रिलैक्स स्टेट बिटवीन हार्ट बीट्स, जब रिलैक्स स्टेट होती है हार्ट बीट की, मतलब आपके जो दिल धड़क रहा होता है उन सिचुएशन में भी। This means that there is tension in the walls of the blood vessels, and consequently the pressure of the blood inside is greater than the external atmospheric pressure. तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो है, जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक टेंशन होती है। टेंशन आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेच प्रोड्यूस होती है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, वो टेंशन होती है। तो हमारे पास क्या है कि जो वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका आउटसाइड जो है वो कम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे एक फिगर दिखाई गई है, ये वाली फिगर, इसमें दिखाया गया है कि फिगर 6.9 shows the variation in blood pressure as the heart beats. The pressure varies from a high systolic pressure जिसे हम कहते हैं of 120 torr, 1 torr हमारे पास किसके इक्वल होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, to a low diastolic pressure. सिस्टोलिक हम आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ अबाउट 75 to 80 torr between beats in normal healthy person. The number tend to increase with age, कि जैसे जैसे हमारे पास जो है ये नंबर होते हैं वो इंक्रीज रहते हैं एज के साथ साथ, corresponding to the decrease in the flexibility of the vessel, कि जैसे जैसे उनकी वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता है एज के साथ वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। The unit torr or millimeter of Hg is opted instead of SI unit of pressure because of its extensive use in the medical equipments. अब यहाँ पे बात ही बताई जा रही है कि जो हमारे पास टॉर और हम mm of Hg क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल फील्ड होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसका ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लेते, हम क्या करते हैं टॉर और मिलीमीटर ऑफ Hg लेते हैं। An instrument called a sphygmomanometer measures blood pressure dynamically, कि यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर मापने वाला एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आपने ये देखा भी होगा, वो डॉक्टर्स के पास होता है कि हमारे पास ये एक टाइप का वो क्या कहते हैं कि एक जैकेट सी बनी होती है छोटी सी, जो कि बाजू के गिर्द लपेट दी जाती है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक एयर पॉप होता है जिसको प्रेस किया जाता है और फिर उसको रिलीज़ किया जाता है, और ये हमारे पास बैग होता है जिसके अंदर से क्या है हमारे पास प्रेशर फील्ड हो जाता है, और ये कनेक्टेड होता है हमारे पास एक मीटर के साथ, और साथ में बस क्या है कि वो जो डॉक्टर होता है वो एक स्टेथोस्कोप लगा के जो हार्ट बीट्स होती हैं उसको भी चेक करते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इस मीटर के ऊपर शो हो रहा होता है, जो कि mm of Hg या टॉर के अंदर होता है। तो ये प्रॉपर एक प्रेशर मापने का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्रिएट हो जाता है। देन क्या है, an inflatable bag is worn around a arm of a patient and external pressure on the arm is increased by inflating the bag. अब आप देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बैग को ऊपर बांध दिया जाता है जिसके अंदर एयर फील्ड कर सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं, उसे कवर करने के बाद बाजू के ऊपर क्या किया जाता है कि उसको ये हमारे पास एयर बल्ब जो होता है इसको प्रेस किया जाता है, प्रेस करते करते क्या है इसके अंदर जो बैग होता है उसके अंदर हवा फील्ड हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। द इफेक्ट इज टू स्क्वीज द आर्म एंड कंप्रेस द ब्लड वेसल्स इनसाइड। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता है, ये प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो आर्म की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको स्क्वीज कर देते हैं, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट होने से रोका जाता है, स्क्वीज किया जाता है। when the external pressure applied becomes larger than the systolic pressure, कि जब हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जो हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं खुद से बैक के जरिए, जब वो बढ़ जाता है अंदर वाले सिस्टोलिक प्रेशर से, द वेसल कोलैप्स, तो जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो टूट जाती हैं। कटिंग ऑफ द flow of the blood, opening the release valve on the bag gradually decrease the external pressure। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बल्ब के ऊपर जो रिलीज वॉल्व होता है उसको क्या करते हैं, आप ओपन करते हो तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। A stethoscope detects the instant at which the external pressure becomes equal to the systolic pressure। तो स्टेथोस्कोप लगाने का मकसद ये होता है कि वो पॉइंट नोट करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर वो इक्वल होता है सिस्टोलिक प्रेशर के। एट दिस पॉइंट द फर्स्ट surges of blood flow through the narrow stricture produces a high flow speed, as a result the flow is initially turbulent। तो होता क्या है कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर
जो ब्लड फ्लो होता है वो नैरो स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस हाई फ्लो स्पीड। उस टाइप के हमारे पास क्या होती है कि हाई फ्लो स्पीड बनाता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि वो एक फ्लो जो होता है टर्मिनल फ्लो हो जाता है। As the pressure drops, the external pressure eventually equals the diastolic pressure। तो इस पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है प्रेशर ड्रॉप होते जाता है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर इवेंचुअली इक्वल द डायस्टोलिक प्रेशर। वो डायस्टोलिक प्रेशर हमने पीछे पढ़ा था कि 70 to 80 टॉर होता है। From this point, the vessel no longer collapse during any portion of the flow cycle. The flow switches from turbulent to laminar, and the gurgle in the stethoscope disappears. This is the signal to record diastolic pressure। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारी स्टेट जो अरेंजमेंट इसका मतलब ये है कि आप एक बैग को लेते हो, उसको कवर करते हो बाजू पे, और क्या करते हो बाहर से जो एयर बल्ब होता है उसको प्रेस करते करते उसके अंदर प्रेशर डालते हो। प्रेशर डालने से क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, और बाजू का जो इंटरनल प्रेशर होता है जो वेसल्स का वो उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो जब हमारे पास वो ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से, तो जो वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्रेक होने के बाद होता क्या है कि हमारे पास साथ में जो है वो डॉक्टर ने एक स्टेथोस्कोप लगाई होती है, जिससे क्या होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर और जो इंटरनल प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पे आके जो ब्लड का फ्लो होता है वो लेमिनर हो जाता है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, सॉरी टर्बुलेंट फ्लो में होता क्या है हमारे पास कि बिल्कुल स्मूथ फ्लो हो जाता है। फिर जैसे ही हमारे पास हम उसको बल्ब को छोड़ते हैं, उसका रिलीज वाल्व ओपन करते हैं, तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, और वो जो दूसरा हमारे पास प्रेशर कम होना होता है 70 to 80 टॉर के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लो हमारे पास चेंज हो जाता है, और इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो स्टेथोस्कोप के अंदर जो हमारे पास आवाज़ें आ रही होती हैं, जो गर्गल्स आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हम डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम प्रेशर को कम ज़्यादा करके, और जो है हम यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर को मापते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं इजीली।